क्या आप जानते हैं कि भारत हर साल 800 टन से ज्यादा सोना इंपोर्ट करता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा करीब 71.98 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज इसी पर खर्च हुआ है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की अपनी धरती से अब एक बार फिर से बड़े पैमाने पर गोल्ड निकलने वाला है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत की फर्स्ट लार्ज स्केल प्राइवेट गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट की। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स तो याद ही होगा, जो 2000 में बंद हो गया था। उसके बाद से भारत की डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन बहुत ही कम, सिर्फ 1.5 से 3 टन पर ईयर पर अटक कर रह गई। इतने बड़े देश में कर्नाटका की हुती गोल्ड माइंस ही मुख्य तौर पर गोल्ड प्रोड्यूस कर रही थी। नतीजा, हम पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर हो गए और माइनिंग पर सरकारी एकाधिकार यानी सरकारी मोनोपोली बनी रही। पर वक्त बदला और बदली सरकार की नीतियां भी। नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 और एमएमडीआर एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए। एलोकेशन का तरीका बदलकर ट्रांसपेरेंट ई ऑक्शन कर दिया गया और माइनिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफटीआई अलाउ कर दिया गया। 2023 के अमेंडमेंट ने जूनियर माइनिंग कंपनीज के लिए गोल्ड जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी ईएल भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्हीं पॉलिसी रिफॉर्म्स का नतीजा है कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में जोनागिरी, इरादीगुडी और पगीदरियाई विलेजेस में शुरू होने जा रहा है जोनागिरी प्रोजेक्ट। यह इंडिपेंडेंस के बाद भारत का पहला लार्ज स्केल प्राइवेट गोल्ड माइन है। इसे जियो माइसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी जीएमएसआई डेवलप कर रही है, जिसे त्रिवेणी अर्थ मूवर्स, लॉयड्स मेटल्स और डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी डीजीबीएल का सपोर्ट हासिल है। डीजीएमएल तो बीएसई पर लिस्टेड इकलौती गोल्ड एक्सप्लोरेशन कंपनी है। करीब 598 हेक्टेयर में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है और तो और इसका प्रोसेसिंग प्लांट सिर्फ 13 महीनों में बनकर तैयार हो गया है। यहाँ सर्टिफाइड गोल्ड रिसोर्सेज करीब 13.1 टन है और पोटेंशियल रिजर्व्स लगभग 42.5 टन तक हो सकते हैं। माइनिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ ओपन पिट माइनिंग और कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का इस्तेमाल होगा। गोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए मॉडर्न कार्बन इन लीच यानी सीआईएल सिस्टम और ग्रेविटी सेपरेशन का यूज किया जाएगा, जिससे आखिरकार गोल्ड बार्स तैयार किए जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जोनागिरी गोल्ड माइन इंडिया के माइनिंग सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन अर्ली मई 2026 में शुरू होने वाला है, जिसे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू देश को समर्पित करेंगे। पहले साल में 400 से 500 किलो सोने का हमारा टारगेट है, जो अपने पीक पर 1000 किलो यानी 1 टन पर ईयर तक पहुंच जाएगा और लगभग 15 साल तक ऑपरेट करेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार सिर्फ एक माइन से इंडिया की डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन में 33% से 50% तक का बड़ा उछाल आएगा। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करेगा। इससे न सिर्फ फॉरेन करेंसी बचेगी, बल्कि यह प्राइवेट कैपिटल और हाई एंड टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए एक मॉडर्न टेम्पलेट की तरह काम करेगा। इसके अलावा हर साल 300 से 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट में भी भारी वृद्धि होगी। हेल्थ केयर, सैनिटेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए आसपास की लोकल कम्युनिटीज का भी विकास होगा। जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट सिर्फ एक खदान नहीं है, यह भारत की इकोनॉमिक रेजिलियंस का एक नया अध्याय है। आपको क्या लगता है? क्या ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट से इंडिया गोल्ड इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म कर पाएगा? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। मैं परवेश पामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए धन्यवाद।